राम जी बड़े उदास बैठे। लक्ष्मण ने आके पूछा, प्रभु आपकी उदासी का कारण क्या है? कहने लगे, लक्ष्मण वीर, उस खुशी को क्या करूं जिस खुशी में मेरा गुरु नहीं बैठा। खुशी तो तब है ना जब गुरु घर में आवे। प्यार से बोलो श्री। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, कौन सी बड़ी बात है, चल के बेनती करते हैं वशिष्ठ महाराज जी को। वशिष्ठ महाराज राम जी के कुल गुरु थे, कुल के गुरु थे। बोला, मैं बेनती करके आया था पर उन्होंने आने से इनकार कर दिया। बोलने लगे, मैं बुढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया हूं, चल नहीं सकता राम जी, शरीर को खेचल ना होवे, इसलिए आश्रम में ही समय बिताता हूं। प्यार से बोलिए श्री। तो लक्ष्मण ने कहा, हम चलते हैं, एक बारी फिर बेनती करते हैं। जिस वेले पहुंचे चारों भाई, जाके अपने कुल गुरु वशिष्ठ महाराज को बेनती की, प्रभु सेवक की खुशियां तो उसी दिन हैं जिस दिन उसका गुरु चल के उसके घर आवे। धन बाबा नंद सिंह जी बोलते थे, जे गुरु आवे चल के, धन सिख दे भाग। उस सिख दे भाग उस दिन धन हो जाते हैं साथ संगत, जिस दिन सिख दा गुरु चल के उसके घर आ जाता है। प्यार से बोलिए श्री। अब जिनके हृदय में गुरुदेव का प्यार होता है, उनके चरणों की प्रीत होती है, वही तो गुरु का सत्कार करना जानते हैं। वो भी हैं जिनके घर गुरुदेव हैं। धन गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है, ना आने वक्त ना जाने वक्त फुर्सत ही नहीं। कभी एक बारी चल के उस कमरे में मत्था तो टेक लें जहां गुरु ग्रंथ साहब जी बैठे। प्यार से बोलो श्री। ये तो भावना की बात है। तो चारों भाइयों ने बेनती की थी, प्रभु चल के आज दर्शन दियो अयोध्या नगरी वालों को। आपके आने से खुशियां और दुनिया चुनियां हो जाएंगी, हमारी खुशियां और डबल हो जाएंगी, गुरुदेव आएंगे। तो वशिष्ठ महाराज इनका प्यार देख के राम जी का, लक्ष्मण जी का, भरत का, शत्रुघ्न का, कहा चलते हैं भाई, पर कैसे ले चलोगे हमको? अब गुरुदेव जी ना सदा अपने सेवकों के शिष्य का इम्तिहान लेते हैं। देखो इसमें भावना कितनी है। लेने तो आ गया मुझे, भावना कितनी। प्यार से बोलो श्री। कई बारी बड़ी भावना से हम गुरु ग्रंथ साहब को घर ले जाने के लिए आते हैं, सब चल के घर से, पर जब विदा करने का समय आता है तो नौकरों के हाथ भेज देते हैं। प्यार से बोलो श्री। ना भाई, जिस भावना से गुरु को ले गया उससे डबल भावना से गुरु को उसके घर पहुंचा। प्यार से बोलो श्री। इस वेले वशिष्ठ महाराज जी ने पूछा, राम जी अयोध्या चलते हैं आपके महल में, पर बताइए कैसे लेके चलोगे मुझको? मैं बुढ़ा चल नहीं सकता। बोला, महाराज आप हुक्म करो, हाथी ले आए हैं, आप ऊपर हाथी में बैठिए, हम ऊपर छत्र रखेंगे, आप हाथी में झूलते चलो। कहने लगे, ना राम जी, इतना बड़ा हाथी देख के ही डर लग रहा है। महाराज फिर घोड़ा हाजिर है, आप बैठिए। कहने ना राम जी, कहीं घोड़ा बेकाबू हो गया, इस बुढ़े की बाहों में इतना बल नहीं कि मैं उसकी लगाम खींच सकूं। प्यार से बोलो श्री। तो राम जी ने फिर तीसरी बार बेनती की, गुरुदेव पालकी भी लेके आए, गुरुदेव पालकी भी लाए हैं, आप पालकी में बैठ के चलिए। तो वशिष्ठ महाराज अब देखो इम्तिहान दे। कहने लगे, राम जी पालकी तो लाए हो, उठाएगा कौन? कहने लगे, नौकर चाकर थोड़े हैं महाराज, वो उठाएंगे। वशिष्ठ महाराज हंस के कहने लगे, वाह राम जी, बड़ी भावना लाए, घर ले जाना गुरु को और उठवाना नौकरों से। ता राम जी चरणों पे गिर पड़े,
गुरुदेव क्षमा कर दो, आप पालकी में बैठो, हम चारों भाई आपको उठा के ले चलेंगे। बड़ों की बड़ी बातें होती हैं। जिस वेले ऐसी बात वशिष्ठ महाराज जी ने राम जी की मुख से सुनी, हृदय से लगा लिया। पालकी में बैठे चारों भाइयों ने पालकी उठाई। अयोध्या नगरी निवासी देख रहे हैं इस पालकी में कौन बैठा है जिसको राम जी उठा के ला रहे, जिसको राम जी अपना कंधा दे के ला रहे। इस पालकी में भला कौन बैठा है? तो पूछा राम जी से, महाराज इस पालकी में कौन है? राम जी ने कितने गर्व से कहा, इसमें मेरा गुरु बैठा है, इसमें मेरा सतगुरु बैठा है। प्यार से बोलिए श्री धन। बाबा नंद सिंह जी बोलते थे, जो अपने सतगुरु का सत्कार करेगा, सतगुरु जी सारे संसार में उसका सत्कार करवा देंगे। और जो अपने माता पिता का सत्कार करेगा, आगे उसके बच्चे उसका सत्कार करेंगे। तो एक बारी सारे मिलके बोले, ऊंचा मोहिन मोहिन सब ते ऊंचा। अपने गुरु जी को कहो सारे, ऊंचा मोहिन मोहिन न संसर को लागे, ढूंढ रहे हम ऊंचा, ढूंढ रहे हम ऊंचा। ऊंचा मोहिन मोहिन सबसे ऊंचा। बोलो जी, ऊंचा मोहिन न पेखियोरी सारी संगत मिलके बोले, सोने हाल भी बोलना है, सत श्री अकाल भी बोलना, सारे मिलके बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। तो भाई मर्दाना ने गुरु नानक जी को आके बधाई दी। आख्या जजमाना बधाई हो, बाबा नानक बधाई हो। गुरु नानक जी कहने लगे, मर्दानिया तू मुझे बधाई दी, अब रिटर्न गिफ्ट क्या दूं? यार से बोलो श्री। कोई हमारे यहाँ गिफ्ट लाता देते ना वापसी। गुरु नानक जी कहने लगे, बोल मर्दानिया क्या देवा? बोला बाबा आज तू बड़े खुश है, बड़ा मूड में है, मैं कहीं कम मांग लूं, तू ज्यादा देने के मूड में हो, अपने आप दे दे जो देना। तो गुरु नानक जी हंस के बोले, मर्दानिया मैंने तुझे तार दा गुण बख्शिया। तार दा, प्यार से बोलो श्री। अब मर्दाना सोचने लगा ये तार का गुण क्या होता है। गुरु नानक से एक गऊ मांग लेता, भैंस मांग लेता, पटवारी का पुत्र का जमीन ही मांग लेता थोड़ी।
मकान बना लेता बढ़िया। प्यार से बोलो श्री। बाबा नानक ने दिया क्या? तार दा गुण। भला तार दा गुण क्या होता है? वो भी मुझ मानी झोली भी तक कुछ नहीं पाया। जब समा आया बाबे नानक ने आख्या मर्दानिया अब समा आ गया संसार को तारने का। जा बेबे नानकी से 7 रुपए ले जा, फिरंदे से रबाब ले आ। 7 रुपए ले गया, फिरंदे तो रबाब ले आया। बाबे नानक के पास आ बैठा, बोला बाबा अब एक फिरंदे ने 7 रुपये भी नहीं लिए, रबाब भी दी दिया, रबाब भी दे दिया। गुरु नानक जी बोले पता है ये फिरंदा कौन था? नहीं बाबा। कहने लगे अकाल पुरख परमात्मा आप आए थे। परमेश्वर जी आप आए थे। और ये पता जो थे तो रबाब दे गए हैं। ये दरगाह में बजती है उनके पास, ये बैकुंठ धाम में उनके पास बजती है। मर्दानिया बजा। बोला बाबा इसको तो सुर नहीं करना आता मुझे, बजाऊं कैसे? बोले ये सुर होके आइए, जब बजाएगा कई बेसुरते भी सुर में हो जाएंगे। प्यार से बोलिए श्री। तो जिस वेले मर्दाने ने रबाब बजाया, बिचों आवाज निकली, धन गुरु नानक तू ही निरंकार, धन गुरु नानक तू ही निरंकार। एक बार सारे बोलियो, गुरु नानक नानक कर दी तार मर्दाने दी। गुरु नानक बोलो गुरु नानक नानक कर दी तार मर्दाने दी। मर्दाने दी, मर्दाने दी, मर्दाने दी, मर्दाने दी। गुरु नानक नानक जप दी तार मर्दाने दी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बोलो जी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन बाबा नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक नानक कर दी तार मर्दाने दी। मर्दाने दी, मर्दाने दी। गुरु नानक नानक जप दी तार मर्दाने दी। बोलो जी बोलो। सब ते वड्डा सतगुरु नानक। आप ही बोलो। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना। सार न जाना तेरी, सार न जाना
सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी तार मर्दाने दी, गुरु नानक नानक कर दी तार मर्दाने दी। बोलो जी बोलो। तार मर्दाने दी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, आज ਅਸੀਂ गुरु नानक देव महाराज जी की साखी तीर्थ यात्रा की करेंगे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज हम लोगों को साथ लेकर एक ऐसे तीर्थ स्थान पर गए जहां बड़ा भारी मेला हो रहा था। गुरु नानक देव जी ने अपने दिव्य नेत्रों से समस्त मेले को देखा, परंतु वहां एक भी परमेश्वर का भक्त ना पाकर वहां से आगे रवाना हुए, क्योंकि महापुरुषों का मिलाप तो महापुरुषों से होता है। जैसे बाज पक्षी बाजों के साथ, कबूतर कबूतरों के साथ ही व्योम विचरण करते हैं। इसके पश्चात गुरु नानक देव जी कुरुक्षेत्र में जा पधारे। वहाँ एक ग्रहण काल के समय अनेकों साधु तथा संत गृहस्थ उपस्थित थे। वहाँ पर पटनी नगर का राजा का पुत्र दुश्मनों से भयभीत होकर आया हुआ था। वह आता हुआ मार्ग से एक हिरण का शिकार करके साथ ले आया था। उसके पास और संबंधा नहीं था तथा दुखी था। उसने श्री गुरु नानक देव जी को देख साष्टांग प्रणाम किया और वही हिरण जो उसने मारा था वह गुरु जी की भेंट किया। उस समय गुरु जी ने कहा, हे बाला, हम लोग यहाँ ग्रहण को पूजन करने नहीं आए हैं। तुम इस हिरण को चूल्हा जला कर हांडी बनाओ। मैंने बाले ने कहा, गुरु नानक देव जी आज्ञा से हांडी चढ़ा दी। जब अन्य लोगों और विशेषकर सन्यासियों ने देखा तो लठ लेकर लड़ने मरने को आ गए और कहने लगे, तुम कौन हो जो आज सूर्य ग्रहण के दिन कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर ये क्या कर रहे हो? हमें बताओ कि इस हांडी में क्या तैयार कर रहे हो? तो गुरु नानक देव जी ने कहा, हांडी में मांस बनाया जा रहा है। सन्यासी बोले, तुम तो हिंदू नजर आते हो, फिर सूर्य ग्रहण का आज का दिन है और तुम खाने के लिए मांस बना रहे हो? गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया कि तुम साधु नजर आ रहे हो, किंचित ज्ञान की बात करो। प्रथम तो तुमको क्रोध चंडाल हो रहा है, सुनो और ध्यान लगाकर सुनो। बाले ने कहा, हे साधुओं, बैठकर बात करनी उचित है। उस समय श्री गुरु नानक देव जी ने एक श्लोक उच्चारण किया। मलार की वार श्लोक महला पहला। पहला मासो निमिया मासे अंदर वास, जी उपाई मास मोहे मिलिया हड चम तन मास, मासो बाहर कड्या मम्मा मास गरास, मोहे मासे का जीभ मासे की मासे अंदर सास, वड्डा हुआ वियाया का ले आया मास, मासो ही मास उपजे मासो सब्बे साक, सदगुरु मिलिए हुक्म बूझिए ताको आवे रास, आप छूटे नहीं छूटिए नानक बचन विनाश। तो गुरु नानक देव महाराज जी ने पूरा श्लोक उच्चारण किया। ये शब्द सुनकर उन तमाम सन्यासियों की तृप्त हो गई और कोई भी उत्तर नहीं आया। तब सभी नर नारी श्री गुरु नानक देव जी के चरणों पर गिर गए। पटने के राजा और उसकी माता अत्यंत निर्ममता से गुरु नानक देव जी के चरणों पर लग गए। तब गुरु नानक देव जी ने उनको वर दिया और कहा कि तुम नाम जपो, तब तुम्हारा भला होगा और छीना हुआ राज्य तुम्हें फिर से प्राप्त होगा। इतने में ग्रहण हट गया। तब सब साधुओं को उसी राजकुमार के हाथ में से निकलवा कर परोसा गया। अचंबा ये था कि हांडी में से जब बाहर निकाला तो वह उत्तम शीर यानी तस्मे हो गई। ये देखकर सभी नर नारियों की श्रद्धा अपार गुरु चरणों में
हो गई और धन्यवाद के गगनभेदी जयकारे लगाए गए। इस प्रकार कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर जहाँ हजारों वर्ष पूर्व श्री कृष्ण भगवान ने गीता का गीत गाया था, वह कलयुगी जीवों के कल्याणार्थ श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र उपदेश किया। धन्य श्री गुरु नानक देव महाराज जी, धन्य श्री गुरु नानक देव महाराज जी। आगे गुरु नानक देव महाराज जी मथुरा पुरी की ओर गए। एक दिन धुनी के दाता श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे, हे बाला, चलो तुम उस नगरी की ओर ले चले जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में अवतार धारण किया था। उस नगरी का पवित्र नाम मथुरापुरी है। इस पुरी में यमुना नदी बहती है, जहाँ गोवर्धन पर्वत पर श्री कृष्ण वासुदेव गैया चुराया करते थे और अनेक गोता करके कंस को मारकर भूमार उतारा था। उपदेश करते श्री गुरु नानक देव जी मथुरापुरी में आ गए। मैंने गोवर्धन पर्वत को देखकर गुरुजी से प्रार्थना की, हे महाराज, ये पर्वत यहाँ से आ गया। गुरु नानक देव जी ने फरमाया, हे बाला, जब राजा रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर पुल बांधा था, तब सभी कपियों को आज्ञा हुई कि यहाँ पर पर्वत जहाँ से हो वहाँ से लेकर आओ। जब हनुमान जी यहाँ से इस पर्वत को लेने आए तो इस पर्वत ने कहा, हे भराता, मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? तब हनुमान जी ने कहा, तुम्हें श्री रामचंद्र के चरणों में ले जाऊंगा और तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। यह कर गोवर्धन को उठा लिया। जब इस मथुरापुरी के निकट हनुमान आया तो राम भगवान ने आज्ञा दी कि अब पहाड़ों की आवश्यकता नहीं है। जहाँ जहाँ कोई पर्वत ला रहा है उसी जगह छोड़कर शोभित जल्दी हमारे पास आ जाए। हनुमान जी ने प्रभु आज्ञा सुनी तो पर्वत को यहीं धरकर स्वयं बैठ गया। यहाँ से प्रार्थना कर भेजी, हे प्रभु, मैंने इस गोवर्धन से प्रण किया था कि आपके दर्शन करवाऊंगा, अब क्या करूं? मेरा प्रण नाश होता है। तब राम भगवान ने कहा, हे महावीर, तुम गोवर्धन को यमुना तीर पर छोड़ आओ। हम द्वापर में इस पर्वत पर अनेकों लीला करेंगे, तब तुम्हारा प्रण पूर्ण होगा। इसके पश्चात, हे बाला, द्वापर में ही श्री कृष्ण भगवान ने इस पर्वत पर अनेक लीला की थी। इसके पश्चात गुरुजी ने यमुना घाट पर स्नान किया और सभी स्थान तथा मंदिर देखे। लोभी, लंपट और बुरे लोग भी देखे, जो पवित्र तीर्थ पर भी अपने कुकर्मों को करके नरक की तैयारी कर रहे थे। परमेश्वर का प्यारा एक भी नहीं मिला। वे रागी और दूसरे साधु गृहस्थी होकर दुष्कर्म में रक्त देखे। कार्तिक पूर्वी का मेला देखकर श्री गुरु नानक देव जी ने भी अपने मुखार बिंद से एक पवित्र शब्द का उच्चारण किया। शब्द, सोई चंद चढ़े सितारे, सोई दिनिया तपत रहे, सात अरती सा पौण चुलारे, जुग जी खेले थाव कैसे, जीवन तलब निवार, होवे परवान करे तिनाड़ा, कल लखना विचार रहाओ। गुरु नानक देव महाराज जी आगे इस पूरे शब्द का जो उच्चारण करने के बाद उसका अर्थ समझाते हुए सभी पांडवों को उपदेश देते हुए आगे बढ़े। लोगों ने गुरु जी के चरणों पर गिरकर नमस्कार किया तो गुरु नानक देव जी ने कहा, हे भाई, परमात्मा ने नाम जपने से ही मोक्ष मिल सकता है और नाम हमेशा याद रखना चाहिए। सुख और बड़ाई प्राप्त होती है। नाम को याद करने से समान और कोई महान काम नहीं है। परमेश्वर महात्माओं के मन में निवास करता है। इसलिए सत्संग करो और प्रभु का नाम सिमरन करो, बांट कर खाओ, संतों की सेवा करो, तभी आपका जो है मार्ग सही होगा। फिर गुरु नानक देव जी आगे बढ़े और एक शब्द का उच्चारण किया, सुन सुन बूझे माने नाओ, ताकि सद बलिहारे जाओ, आ बुलाए ठोर न ठाओ, तू समझावे मेल मिलाओ, ना मिले चले मैं नाल, बिन नावे बादी जमकाल रहाओ, खेती वणज नावे की ओट, पाप उन बीज की पोट, काम क्रोध शीतल साच प्रीत, जल पुरायण रस कमल परीक, शब्द रते मीठे रस ईख, हुक्म संजोगी गढ़ 10 दवार, पंच वसे मिल जोत अपार, आप दुले आपे वणजार, नानक नाम सवारन हार।
अर्थात जो परमेश्वर का नाम जपते हैं, उसी के आश्रित रहते हैं और उसी से प्रीत करते हैं, उन महापुरुषों के सभी कार्य सुधरे रहते हैं। जब गुरु नानक देव जी वहाँ से चले गए, तब एक पंडित से कुछ बातें हुई। वह पंडित काशी का विद्वान था। उसे कहा, हे संतवर, इस काशीपुरी का महात्म्य तो वेदों के अंदर भी आया है। जो पुरुष चाहे कितना भी पापी हो, परंतु यहाँ शरीर त्याग करने से मुक्त हो जाता है, क्योंकि मरते समय जो लोग तारक लोग होते हैं, वे राम नाम का पवित्र मंत्र सुना देते हैं। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, पंडित जी, परमात्मा का नाम ऐसा है जिसको स्वयं परमात्मा ने वर्णन किया है। उसे जो कोई सुनावे, उसे तुरंत ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गुरु नानक देव जी कहने लगे, हे पंडित जी, भक्त कबीर जी इसी काशी को त्याग कर मगहर की धरती पर जाकर बसने लगे तथा वहाँ परमात्मा का नाम से और सत्संगत के प्रभाव से मुक्त हो गए थे। इसलिए ईश्वर नाम ही तारने वाला है, जगह नहीं। उसी के आश्रित अनंत जीव कल्याण को प्राप्त कर गए हैं। काशी में मरने से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति देने की शक्ति उसी परमात्मा के नाम जपने से है। तब पंडित जी ने कहा, ईश्वर के नाम तो अनेक है, आप बताओ कि वह कौन सा नाम है जो मुक्त करता है। गुरु जी ने फरमाया, हे पंडित जी, नदी के तट पर अनेकों नाव होते हैं। मुसाफिर किसी पर भी बैठ जाए, वह उसे पार ले जाएगा। इसी प्रकार परमात्मा के नाम सभी नाव भवसागर से पार ले जाने की शक्ति रखते हैं। फिर जो गुरुमुख से परमात्मा का नाम सुना है, उसमें जो अपार शक्ति होती है। इस प्रकार गुरु जी का उपदेश सुनकर सभी पंडित जी बहुत ही प्रसन्न हुए और सभी शंकाएं दूर हो गई तथा श्री गुरु नानक देव जी महाराज के भक्त हो गए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।